आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो ऐसा नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हम दो टर्म्स लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स लेंगे, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? उनका डिफरेंस एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाएगा। ओके, तो द जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है डी से। कॉमन डिफरेंस को डिनोट कैसे किया जाता है? डी से। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो हियर ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है? एक ए पी सपोज कर लेना है, और उस ए पी का जो पहला टर्म होगा उसे हम बोलेंगे ए, और जो उनका कॉमन डिफरेंस होगा दो टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करने पर जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 2, 5, 8, 11। ये हमें ए पी दी हुई है। देखो इस ए पी में पहला टर्म्स क्या है? पहला टर्म है 2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। देखो 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 3। 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 3। 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 8। तो इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले पर। देखो क्या कहता है? nth टर्म ऑफ ए पी। सबसे पहले हम nth टर्म ऑफ ए पी को डिनोट किससे करेंगे? ए एन से डिनोट करेंगे। ए एन हमारा क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वेयर अभी मैंने आपको बताया था कि ए क्या होता है हमारा? ए होता है फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? डी हमारा सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ ए पी। देखो हमें ए पी गिवन है 3, 7, 11। ये हमें ए पी गिवन है। चलो इस ए पी में फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है? फर्स्ट टर्म होने वाला है 3, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? देखो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और कौन सा टर्म्स हमें फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो फॉर्मूले में पुट कर दो। ए 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ए 10 की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म कितना है? 3। 10 माइनस 1 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 39। तो nth टर्म कितना आ गया? 39 आ गया। फाइंड कर लोगे ऐसे nth टर्म। डिस्कस करते हैं सम ऑफ द n टर्म ऑफ ए पी। अब हमें n टर्म्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। ओके, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए क्या होता है? ए तो हमें पता है ए फर्स्ट टर्म होता है। ये जो ए है वो फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, अगर इस फॉर्मूले में हमें लास्ट टर्म गिवन है जिसको हम डिनोट करते हैं एल से, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। हियर ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड एल इज़ द लास्ट टर्म। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। देखो हमें एक ए पी गिवन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द ए पी 5, 8, 11। तो हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, और ए पी कितना दिया हुआ है? 5, 8, 11। तो चलो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म तो 5 है। ओके, डी फाइंड कर लो। डी कैसे फाइंड करोगे? देखो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3। 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 3। तो डी कितना आ गया? 3 आ गया। और कितने टर्म्स हैं? n इक्वल टू 20 के लिए फाइंड करना है। तो चलो सम कैसे निकालोगे? फॉर्मूले में पुट कर दो। n/2 दैट इज़ 20/2। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू आ गई 5 यानी कि 2a, और n की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 57। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 670। ओके, समझ आ गया होगा ये सभी को। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसके लिए। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग ए पी इज़ 205? ओके, तो इन द गिवन ए पी फर्स्ट टर्म इज 7, इन द गिवन ए पी फर्स्ट टर्म इज 7, एंड वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 13 माइनस 6 कितना? 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 19 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी।
हमें ए एन फाइंड करना है। कौन से टर्म्स के लिए पूछा गया है? 205 के लिए पूछा गया है, तो ए एन को सपोज कर लिया 205। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 205, और ए की वैल्यू क्या दी गई है? 7। एन माइनस वन हमें एन फाइंड करना है यहाँ पर, और डी कितना है? 6 है। डी कितना है? 6 है। तो देखो 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 198। 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे कितना बचेगा? 6 इंटू एन माइनस वन। 6 इंटू एन माइनस वन। अब 198 अपॉन 6, 198 से इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद में कितना आ जाएगा ये? चलो इसको कैंसिल कर देते हैं। ये 6 से 198 कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 33 टाइम बार कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 1 को इधर शिफ्ट कर दोगे, ये 1 को इधर शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा बताओ? ये कितना मिल जाएगा? 33। 33 प्लस 1 कितना हो गया? ये तो 34 हो गया। चलो तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू कितना आंसर आ गया? 34। n इक्वल टू कितना आंसर आ गया इसका? 34। तो 250 टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? 34 हो जाएगा। चलो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इनको परफॉर्म करके देखिएगा। ओके।